देखिए मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी गलत है, बल्कि वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो गलत मार्केट कंडीशन में ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए जो मार्केट है वो तीन तरीके से मूव करता है। सबसे पहला होता है वॉलेटाइल मार्केट, दूसरा होता है स्लो मार्केट और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग मार्केट। अब आप इन तीनों मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी साइकोलॉजी क्या होती है और किस मार्केट कंडीशन में आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए अगर आप बिगिनर हैं या आप इंटरमीडिएट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम मार्केट के बिहेवियर मतलब मार्केट की कंडीशन को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम थ्री मार्केट कंडीशन को समझेंगे, जिसमें पहली थी वॉलेटाइल मार्केट, मतलब जब आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। दूसरा था स्लो मार्केट, जब आपको बहुत कम मूव देखने को मिलेंगे। और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग मार्केट, जब आप अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो इन तीनों मार्केट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट में, इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हम वॉलेटाइल मार्केट को समझते हैं। देखिए मार्केट कब वॉलेटाइल होता है? रोज तो आपको दिखेगा नहीं कि आपको डेली दिखे कि मार्केट वॉलेटाइल है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किस दिन आपको देखने को मिलेगा? जब मार्केट में कोई न्यूज आती है, ठीक है, इवेंट्स होते हैं, ओपनिंग टाइम होती है, बजट आता है, तब आपको मार्केट वॉलेटाइल दिखेगी। ठीक है, तो जो वॉलेटाइल मार्केट होती है वहां पास क्या होता है, जब न्यूज आनी होती है तो जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं या स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें किस साइड के ट्रेड प्लान करनी है, मतलब उन्हें बाइंग करनी है या उन्हें सेलिंग करनी है। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो भी, जैसे देखिए कोई बिग प्लेयर्स है जिसने बाइंग कर दी, ठीक है, अब कोई और आया उसने सेलिंग कर दी, तो यहाँ पास आपको क्या दिखेगा? यहाँ पास आपको मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, पर प्राइस सस्टेन नहीं रहेगा। मतलब प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा, एकदम से नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पास आपको दिखेगी वॉलेटिलिटी। तो अभी मैं आपको चार्ट में बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वॉलेटाइल मार्केट क्या होती है? जब आपको बहुत फास्ट मूव देखने को मिले, मतलब एकदम से आपको बाइंग दिखे फिर सेलिंग दिखे। अभी मैं आपको साइन बताऊंगी जैसे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो तीन साइन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब मार्केट वॉलेटाइल होती है। देखिए देखिए जिस दिन न्यूज आनी होती है तो जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कि उन्हें किस साइड की पोजीशन बनानी है। ठीक है, और सबको, मतलब किसी को पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, तो काफी लोग बाइंग करेंगे, काफी लोग सेलिंग करेंगे, तो वहां पास आपको कैसी कैंडल फॉर्म होती हुई दिखेगी? आपको कैंडल्स देखनी है। देखिए कैंडल्स आपको सब कुछ बताती हैं, क्योंकि कैंडल्स जो ये ट्रेडिंग है, चार्ट है, प्राइस है, ये आपको कैंडल्स में ही अच्छे से बनता हुआ दिख जाएगा। तो जब मार्केट वॉलेटाइल रहेगी तो आपको बहुत बड़ी बड़ी विक देखने को मिलेगी। ठीक है, विक आपको बहुत बड़ी देखने को मिलेंगी और जो बॉडी है वो आपको बहुत छोटी देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब सेलिंग प्रेशर भी दिखेगा, बाइंग प्रेशर भी दिखेगा और बीच में प्राइस क्लोज हो जाएगा। ऐसी आपको बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखेंगी। पहला साइन यही है कि आप ऐसे वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पास भी देख सकते हैं कि प्राइस बहुत, मतलब यहाँ पास आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी आप और कहीं भी पास भी देख सकते हैं। ठीक है, जिस दिन न्यूज आता है उसी दिन आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ये हो गया पहला साइन। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा। दूसरा साइन क्या होता है कि आपको, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि जब प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो किस प्रकार से जाता है, मतलब हायर हाई हायर लो बना के चलता है। ठीक है, और जब नीचे की ओर आता है तो लोअर लो लोअर हाई बना के चलता है, ये आपको पता है। पर जिस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो आपको कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर बाइंग हो रही है तो सिर्फ बाइंग ही होगी, प्राइस ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पास डिप बनते हुए नहीं दिखेंगे। देखिए जिस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, यहाँ पास प्राइस ओपन हुआ, इसके बाद यही ऊपर ही ऊपर चले जाएंगे और आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा कि प्राइस थोड़ा डिप बनाए, मतलब फॉल क्रिएट करे, फिर ऊपर की ओर जाए और फिर थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर की ओर जाए, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। अभी मैं आपको चार्ट में दिखा दूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है,
अब किस एक दिन मार्केट वॉलेटाइल थी तो मैं आपको उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पास भी आप देख सकते हैं, यहाँ पास क्या हुआ, प्राइस ऊपर की ओर गया, ठीक है। ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, मैं आपको अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास प्राइस ओपन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ पास, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक बाइंग क्रिएट हुई, सिर्फ प्राइस ऊपर की ओर गया है। और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर मार्केट थोड़ा डिप बनाती है, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है, फिर फॉल क्रिएट करता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, तो आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा। पर यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ पास प्राइस ओपन हुआ है और प्राइस लगातार ऊपर की ओर गया और यहाँ पास क्लोज हो गया है, सिर्फ बाइंग हुई है यहाँ पास। तो ये कौन सा मार्केट है, ये वॉलाटाइल मार्केट है, यहाँ पास आपको वॉल्टिलिटी देखने को मिली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास, अब यहाँ पास भी आप देख सकते हैं कहीं और एग्जांपल, आप यहाँ पास भी देख सकते हैं, यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ प्राइस ऊपर की ओर गया है, यहाँ भी प्राइस ऊपर की ओर गया है। मतलब जब प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा तो फिर प्राइस ऊपर की ओर ही जा रहा है, कोई डिप बना के ऊपर की ओर नहीं जाता, सिर्फ बाइंग ही हो रही है। तो यहाँ पास सिर्फ बाइंग हुई। अब यहाँ पास देखिए तो यहाँ पास लगातार सेलिंग हुई है, ठीक है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी एग्जांपल देख लीजिए, पास भी देख सकते हैं, कोई मार्केट के स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया, यहाँ पास सिर्फ ग्रीन कैंडल फॉर्म। नहीं तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा फॉल क्रिएट करेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर जाएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पास सिर्फ बाइंग ही हुई है। तो ये जो मार्केट है, ये एक मार्केट वॉलेटाइल, ठीक है। जिस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहती है, देखो आपको किसी दिन दिखेगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, ठीक है, हर इंडेक्स हर स्टॉक बिल्कुल बेरिश है। वो क्या होता है, उस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहती है, मतलब वहां पास अगर प्राइस गिर रहा है तो प्राइस लगातार गिरेगा, वहां पास बाइंग हो ही नहीं रही, सिर्फ रेड कैंडल ही फॉर्म हो रही है ना। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन होती है वॉलेटाइल, कि मार्केट आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, आज मार्केट में सिर्फ सेलिंग ही हुई है, ठीक है। तो जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहे तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट आज बुलिश है या बीरिश है, ठीक है। अगर प्राइस ग्रीन कैंडल फॉर्म लगातार कर रहा है, सब इंडेक्स बुलिश है, तो आपको बुलिश साइड की पोजीशन बनानी है। अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको मार्केट वॉलेटाइल दिखेगी तो सबसे पहला साइन क्या है कि आपको कोई मार्केट स्ट्रक्चर बनते हुए नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पास नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरा आप कैंडल देखेंगे, मतलब आपको बहुत कैंडल बनती हुई दिखेंगी। मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये तो आपको दिख गया है कि यहाँ पास सिर्फ बाइंग हुई है, ठीक है। पर कभी कभी जब न्यूज आती है, इवेंट्स होते हैं, तो आपको ऐसा मूव देखने को नहीं मिलेगा। उस दिन क्या रहता है, वहां पास आपको सिर्फ, मतलब आपको ऐसी स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेंगी। मतलब प्राइस ऊपर की ओर गया है, फिर नीचे की ओर आया है, फिर यहाँ पास आया, फिर यहाँ पास क्लोज हो गया है। तो उस दिन आपको यहाँ पास ऐसी कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगी, ना तो प्राइस ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब फास्ट मूव करेगा ऊपर के लिए, फास्ट मूव करेगा नीचे के लिए, और यहाँ पास सस्टेन हो जाएगा। मतलब उस दिन मार्केट को पता ही नहीं रहता कि किस साइड जाना है, ठीक है। मतलब प्राइस पता ही नहीं रहता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो उस दिन भी मार्केट वॉलेटाइल रहती है जब आपको ऐसा बनता हुआ दिखे, ठीक है। मतलब आपको ऐसी कैंडल फॉर्म होते हुए दिखे, ना तो प्राइस ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, मतलब सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है। तो वहां पास आप समझ सकते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल है। ये हो गया हमारा दूसरा साइन, ठीक है। और तीसरा साइन क्या है कि आपको ओवरलैपिंग कैंडल देखनी है। मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पास एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए आपको क्या दिखेगा, आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी, इसके बाद कोई रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी, फिर ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखेगी, फिर रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखेगी। मतलब इस जोन में समझ में नहीं आता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जब मार्केट वॉलेटाइल रहती है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कैंडल्स देखनी है, आपको कैंडल्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आपका प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा तो थोड़ा वहां पास वेट करना है, ठीक है। और जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं, जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है। मतलब लो पॉइंट, अगर कैंडल के लो पॉइंट का रखा है तो उसके थोड़ा नीचे आपको रखना है, स्विंग के लो के थोड़ा नीचे। इससे क्या होगा कि आपका जल्दी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो आप उस दिन कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कीजिए,
ठीक है। अगर आपको ऐसा फॉर्म होते हुए दिख रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, मतलब मार्केट पता ही नहीं चल रहा है कि किस साइड मूव करेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है या बाइंग प्रेशर दिख रहा है, तो जब आपको ऐसा दिखे चार्ट में, ऐसा फॉर्म होते हुए दिखे, तो आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप स्विंग के लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और मार्केट को करने दीजिए और होल्ड कीजिए। ठीक है, अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट वॉलेटाइल है, और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि सब इंडेक्स बुलिश है, तो फिर आप बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल कब रहती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और दूसरे पॉइंट में हमें स्लो मार्केट को समझना था। देखिए स्लो मार्केट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए स्लो मार्केट तब होती है जब मार्केट में ज्यादा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका सिंपल है कि आप कैंडल्स देखो। ठीक है, कैंडल्स में क्या रहेगा, आपको छोटी छोटी कैंडल बनती हुई दिखेगी, मतलब उनकी बॉडी छोटी रहेगी। ठीक है, उनका जो विक है वो बहुत छोटी रहेगी, मतलब बहुत छोटी कैंडल बनती हुई दिखेगी। इसमें क्या रहता है कि इसमें जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं रहता ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पास सिर्फ स्मॉल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, मतलब छोटे छोटे रिटेलर ट्रेड करते हैं। तो इसके कारण जब देखो, जब स्मॉल ट्रेडर ट्रेड करते हैं तो प्राइस को ज्यादा मूव नहीं कर पाते। अब यहाँ पास जो बाइंग हुई है, ये स्मॉल ट्रेडर की बाइंग नहीं है, ये किसी बिग प्लेयर्स ने बाइंग की है, तभी की ये बाइंग है। ठीक है, तो जब आपको छोटी कैंडल दिख रही है, देखिए जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास बहुत छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पास जो बड़े प्लेयर्स हैं इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही 9:15 में मार्केट ओपन होती है, ठीक है, आपको भी पता होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सुबह टाइम आपको मूव देखने को मिलेगा, 9:15 से आपको 11:30 बजे तक मूव देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मार्केट में मूव देखने को मिलेगा। इसके बाद इसके बाद आपको 2 घंटे बिल्कुल मूव देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जैसे प्राइस ऊपर की ओर गया, अब यहाँ पास फिर मार्केट रेंज में हो जाती है, बिल्कुल साइड वेज टाइप की, ना तो प्राइस ऊपर जाता ना तो नीचे जाता। ठीक है, 11 बजे के बाद आपने कभी ऑब्जर्व की होगी, और इसके बाद 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे के समथिंग आपको दूसरा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, निफ्टी में मैंने काफी ऑब्जर्व किया है कि सुबह टाइम आपको बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा मूव आपको देखने को मिलेगा सुबह टाइम, और 11:30 बजे 12 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल स्लो हो जाता है, फिर ज्यादा आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको लास्ट में मूव देखने को मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पास स्टार्टिंग में आपको बाइंग दिखी, फिर यहाँ पास आपको क्या दिखा, देखो यहाँ पास भी आप समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको बाइंग दिख गई, ठीक है, यहाँ तक बाइंग दिख गई, यहाँ पास मार्केट क्या हो गया है, यहाँ पास मार्केट थोड़ा सा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, ज्यादा मूव आपको देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद आखिरी टाइम में यहाँ पास सेलिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पास भी देख लीजिए क्या हुआ है कि यहाँ पास मार्केट बीच में घूम रहा है, फिर यहाँ पास आखिरी में आपको बाइंग देखने को मिली है, और यहाँ पास प्राइस क्लोज हो गया। ठीक है ना, तो आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है निफ्टी में कि आपको कब दिखेगा मूव, आपको 11 बजे, मतलब 9 बजे से 11:30 बजे तक मूव देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको 1:30 बजे के बाद मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आप ट्रेड करना है तो आप ट्रेड करो ये सुबह टाइम या 11-12 बजे के बाद। ठीक है, स्लो मार्केट में तो बिल्कुल ट्रेड प्लान नहीं करना, क्योंकि यहाँ पास आप बैठोगे, मतलब आप बैठने के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे की ओर जाएगा, मार्केट एक रेंज में घूमती रहेगी, और आखिरी में क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और प्राइस ऊपर साइड मूव कर जाएगा या नीचे साइड मूव कर जाएगा आपको निकाल के। ठीक है, तो साइड वेज जब मार्केट रहे, मतलब आपको समझ में आ जाए कि अरे ज्यादा मूव नहीं दे रही कैंडल, छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसका ना हाई ब्रेक हो रहा ना लो ब्रेक हो रहा है, कोई कैंडल फॉर्म हो गई है बड़ी सी। ठीक है, और उस कैंडल का ना कोई हाई ब्रेक कर रहा है ना कोई लो ब्रेक कर रहा है, मार्केट एक कंसोलिडेशन में है, तो आपको क्या करना, ट्रेड प्लान नहीं करना। स्लो मार्केट में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको मूव, जब आपको मूव मिले तब आपको ट्रेड प्लान करना है। तो अगर आप ट्रेड प्लान करते इंडियन मार्केट में, तो आपको क्या करना है, आपको सुबह टाइम देखना है, मतलब 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक ट्रेड प्लान कर लो। इसके बाद 2 घंटे ट्रेड प्लान मत करो, फिर लास्ट में आओ, अपनी पोजीशन बनाओ, ट्रेड प्लान करो, तो आपको सुबह टाइम मूव देखने को मिलेगा और आखिरी में मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करो, और स्लो मार्केट में तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। ये हो गया।
साइन भी मैंने आपको बता दिया कि आपको बहुत छोटी छोटी कैंडल बनती हुई दिखेंगी, मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहेगी। अब बात करते हैं स्ट्रांग मार्केट की, कि आप स्ट्रांग मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए स्ट्रांग मार्केट का मतलब यह रहता है, मैं आपको बताऊं, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जैसे यहाँ पास स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ऐसा, ठीक है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, अब प्राइस ऊपर की ओर गया, अब डिप क्रिएट किया, ठीक है, फिर यहाँ से बाइंग आई, तो इसका मतलब ये रहता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पास लोग इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए। आपको भी पता रहेगा कि मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट बुलिश है, और यहाँ पास जो बड़े ट्रेडर हैं वो बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं बार बार। तो यहाँ पास मार्केट स्ट्रांग है कि अगर आपने बाइंग साइड की ट्रेड प्लान की है तो आपको अच्छा मूव मिल सकता है। जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कैंडल फॉर्म होते हुए दिखे और आपको दिखे क्लियर कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो ये एक स्ट्रांग मार्केट का साइन होता है। मतलब बायर्स एक स्ट्रांग है, एक्टिव है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, तो यहाँ पास आप बाइंग साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी प्रकार सेलिंग साइड भी आप समझ लीजिए, मतलब अगर प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेलिंग में इंटरेस्टेड है, मतलब प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं साइड के ट्रेड प्लान करने हैं, ठीक है, फिर आपको भी सेलिंग साइड के ट्रेड प्लान करनी है, तो यहाँ पास आप ज्यादा मूव कैप्चर कर सकते हो क्योंकि आप बड़े प्लेयर्स के साथ, मतलब ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट में दिखा दूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, अब यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो रहा था, यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर जा रहा था, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ऐसे था। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पास आप सेल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो, फिर यहाँ पास आप सेल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब आपको ये रहेगा कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लान कर रहे हो, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि किस प्रकार से प्राइस फॉर्म करके जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पास भी आप देख सकते थे कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा था, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, मतलब आप क्लियर समझ जाएंगे, यहाँ का चार्ट नहीं फॉर्म हुआ, आपको यहाँ पास क्लियर समझ में आ जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, ठीक है, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट सेलिंग साइड का है। तो फिर आप यहाँ पास देख सकते थे, तो यहाँ पास आप शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान कर देते। आपको क्या देखना है, जब ट्रेंड रिवर्सल हो, मैंने वैसे ट्रेंड के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से होता है, मार्केट की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो सब उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पास आप सेल साइड की पोजीशन बनाकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए आपको क्या समझना है कि जब स्ट्रांग मार्केट है, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर भी अच्छा फॉर्म हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, तो आपको उसके हिसाब से सेल साइड के ट्रेड प्लान करने हैं। मतलब लोगों का इंटरेस्ट देखना है कि लोग अगर सेलिंग कर रहे हैं, बड़े प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पास भी आपको शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान करने हैं। और अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, एक अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट स्ट्रांग है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पास आपको बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करने हैं, तो अच्छे मूव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये चार्ट देखकर आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिक। जब आप चार्ट देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कब मार्केट वॉलेटाइल रहती है, कब मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहती है और कब मार्केट स्ट्रांग है, स्ट्रांग मूव कर रही है, ठीक है। बस देखने का नजरिया आपको रखना है, मतलब आपको कैंडल सब कुछ बता देती है, आप कैंडल्स देखो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से। और आपको पिछला चार्ट देखना है, पिछला चार्ट देखकर ही तो लोग आगे का प्रेडिक्ट करते हैं, तो पिछला देखो, पिछले के हिसाब से समझो कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, उसके बेसिस पर ट्रेड प्लान करो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।